चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। टाटा ग्रुप को एयर इंडिया की कमान मिली है। कंपनी ने सबसे बड़ी बोली लगाई। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि मंत्रियों की समिति ने एयर इंडिया के लिए विजेता बोली को मंजूरी दी है। एयर इंडिया की घर वापसी होने के बाद रतन टाटा ने खुशी जाहिर की और ट्वीट कर लिखा, एक बार फिर टाटा ग्रुप में एयर इंडिया का स्वागत है। लखीमपुर खीरी कांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। अब मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। कोर्ट में यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जब तक कोई अन्य एजेंसी इसे संभालती है तब तक मामले के सबूत सुरक्षित रहे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई गई। पूछा गया कि मामला जब 302 का है तो गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। शिरोमणि अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ पहुंचा। यहां से प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर पहुंच गया। शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा, सरकार के बच्चों के लिए अलग कानून है और गरीब किसान के लिए अलग कानून है। बाबा गुरमीत राम रहीम को अब एक और मामले में दोषी करार दिया गया। राम रहीम को डेरे के मैनेजर रणजीत सिंह की हत्याकांड के मामले में दोषी पाया गया है। साल 2002 में डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की उनके गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को धारा 302, 120 बी में दोषी पाया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, जिन लोगों को लगता है लखीमपुर कांड के कारण कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष की त्वरित वापसी होगी, वो गलतफहमी में है। प्रशांत किशोर के मुताबिक दुर्भाग्य से कांग्रेस की गहरी समस्या का कोई तात्कालिक समाधान नहीं है। पीके ने कांग्रेस का नाम लेने के बजाय उसे जीओपी यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा। दिल्ली में उत्तराखंड की भीमताल विधानसभा के विधायक राम सिंह कैडा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी मौजूद रही। लद्दाख में ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अरुणाचल सेक्टर में पिछले हफ्ते भारतीय जवानों की चीन के सैनिकों से झड़प हो गई थी। खबरों के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हो गए। अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के 200 सैनिक तिब्बत की तरफ से भारतीय सीमा में घुस आए थे, जिन्हें भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। कुछ चीनी सैनिकों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। यूपी के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर 90वां एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। साथ ही वायुसेना देश आजादी की 75वीं सालगिरह भी मना रही है। जनरल विपिन रावत, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने परेड को सलामी दी। इस बार भारतीय वायुसेना ने अपना थीम आत्मनिर्भर और सक्षम रखा है। आज भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस है। पीएम मोदी ने इस मौके पर भारतीय वायुसेना को बधाई दी, उनके साहस की प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के मौके पर बधाई दी। कहा, हमें अपने वायु सैनिकों पर गर्व है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि रेपो रेट में यथास्थिति को बरकरार रखा जा रहा है। शक्तिकांत दास ने यह भी ऐलान किया कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 9.5% पर बरकरार रखा है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर बढ़े हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,257 नए मामले, 271 लोगों की मौत। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में ईंधन की कीमतों में इजाफा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों में पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे, डीजल की कीमतों में 35 पैसे इजाफा। दिल्ली के ओखला फेज 2 के हरकेश नगर में स्थित एक फैब्रिक गोदाम में तड़के 3:45 पर आग लग गई। दमकल की 18 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने भाले की नीलामी में सबसे ज्यादा बोली 1.5 करोड़ रुपए लगी है। वहीं भवानी देवी की ऑटोग्राफ की गई फेंसिंग तलवार को भी 1.25 करोड़ में नीलामी हुई। G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। वल्लभनगर और धरियावाद विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करने के साथ एकजुटता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट एक हेलीकॉप्टर में अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा के साथ जनसभा को संबोधित करने पहुंचे।
वल्लभनगर में कांग्रेस ने दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी प्रीति शेखावत को प्रत्याशी बनाया। प्रीति शेखावत ने नामांकन दाखिल किया। इसी दौरान नामांकन सभा को संबोधित करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज वल्लभनगर में जमा हुए। उपचुनाव से पहले बगावत का सिलसिला जारी हो गया है। बीजेपी से टिकट मांग रहे उदयलाल ने अब आरएलपी का दामन थाम लिया है। वल्लभनगर से उपचुनाव लड़ेंगे। वल्लभनगर में एक अजीब नजारा देखने को मिला। सचिन गहलोत के पायलट बने। दरअसल पायलट ने गहलोत की कार की स्टीयरिंग संभाली और उनकी गाड़ी को हेलीपैड से सभा स्थल तक चलाकर पहुंचे। वल्लभनगर में सीएम गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शेखावत के पक्ष में वोट मांगे। सीएम ने कहा प्रीति शेखावत के पास इस बार सिर्फ 2.5 साल है। सीएम गहलोत ने कहा देश में ऑक्सीजन का हाहाकार मचा, लेकिन राजस्थान सरकार ने दूसरे राज्यों के मुकाबले अच्छा प्रबंध किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा साल भर हो गया किसानों को धरना देते हुए, काले कानून खत्म करने की मांग है। राजस्थान सरकार के नए कानून राज्यपाल के पास पड़े हैं। ये सरकार न लोकतांत्रिक है न धर्मनिरपेक्ष। वहीं सीएम गहलोत ने कहा 70 सालों से कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचा रखा है। कांग्रेस और बीजेपी में सोच, विचारधारा, नीति का फर्क रहा है। सचिन पायलट ने कहा क्षेत्र विधानसभा चुनाव में बंटी बन्ना को जिताकर जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। अब सबने मिलकर प्रीति को भेजा है। उनको उम्मीदवारों पर सबकी एक राय थी। अब जनता 2.25 साल के लिए इनको आशीर्वाद देकर विधायक बनाए। सचिन पायलट ने कहा विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। जनता देख रही है कौन एकजुट है। बीजेपी आज तक धोखा देती आई है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने राजस्थान सरकार की उपलब्धियां बताई। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। सांसद दिया कुमारी, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, वल्लभनगर से बीजेपी प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला ने दोनों दिग्गजों का स्वागत किया। सतीश पूनिया ने वल्लभनगर और धरियावद में बीजेपी की जीत का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। बीकानेर के नोखा में कांग्रेस पदाधिकारी के साथ हुई मारपीट पर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। वल्लभनगर दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा जिस प्रदेश में सरकार के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं, वहां आम प्रदेशवासियों को कौन सुरक्षा मुहैया कराएगा। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन दाखिल के अंतिम दिन बीजेपी कांग्रेस ने नामांकन दाखिल किए हैं, जिसमें बीजेपी से हिम्मत सिंह झाला ने जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पवार और बीजेपी नेता दर्शन शर्मा के साथ नामांकन दाखिल किया। प्रदेश में बिजली संकट की आहट से पहले ही संकट पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक और प्रदेश भाजपा के महामंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में अवैध कटौती करके लोगों का जीना मुहाल कर रही है। पूर्व मंत्री सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने खान की झोपड़ियां गांव को बारां जिला के से हटाकर कोटा में शामिल करने की मांग उठाई। सवाईमाधोपुर जिले के प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बोली ब्लॉक में आयोजित विभिन्न प्रशासन गांव के संघ शिविर में शिरकत की। सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील के मोरस गांव में प्रशासन गांव के संघ शिविर आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर खुद मौके का जायजा लेने पहुंचे। बीकानेर में पुरानी रंजिश को लेकर कांग्रेस नेता मेघ सिंह पर हुए हमले के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी। बदमाशों ने उनको लाठियों से इतना पीटा कि उनके दोनों पैर फ्रैक्चर होने के साथ सिर और कमर पर चोटें आई हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल नरेना पहुंचे। यहां उन्होंने राजश्री रणसिंह महाराज के वार्षिक मेले में शिरकत की। करौली में नगर परिषद के सभापति ब्रजेश जाटव और उप सभापति लिखेंद्र चौधरी ने सड़क का उद्घाटन किया। नगर परिषद के एईएन महेंद्र जाटव ने बताया सड़क का निर्माण 20 लाख रुपए की लागत से 400 मीटर सड़क का निर्माण किया गया है। डूंगरपुर जिले की करौली पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन। इस मौके पर बिछीवाड़ा प्रधान देवराम और बीडीओ हरिप्रसाद भी शिविर में शामिल हुए। राजस्थान हाईकोर्ट को 5 और नए जज मिलेंगे। 4 अधिवक्ता कोटे और 1 न्यायिक कोर्ट से जज बनेंगे। झुंझुनू के चिड़ावा में एक बार फिर एटीएम चोरों ने पुलिस को मात दी। सूरजगढ़ और बुहाना के बाद अब चिड़ावा में एक एटीएम को चोर उखाड़ ले गए। एटीएम में करीब 12 लाख रुपए थे। झुंझुनू हरियाणा बॉर्डर के इलाकों में एटीएम उखाड़ ले जाने की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। बुहाना थाना इलाके के बड़बड़ गांव में बदमाशों ने बैंक को तोड़ने का प्रयास किया। वहीं चिड़ावा में एक एटीएम को उखाड़ ले जाने का एक और मामला सामने आया। यहां मंड्रेला तिराहे पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर वारदात करने का प्रयास किया गया। अलवर पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाते 2 मुखियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों के सट्टे कट्टे का हिसाब बरामद किया।
भरतपुर शहर में जगह जगह जुआ सट्टे का अवैध धंधा, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अवैध कारोबार पुलिस थानों में महज 500 मीटर की दूरी पर हुआ। कोटा में बाइक चोरी की वारदात पुलिस के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। कैथोलीपुर इलाके में 2 दिन पहले की वक्त दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार। भरतपुर के भुसावर कस्बे में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान को अपना निशाना बनाया। दुकान से 15 से 20 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया। पीपली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। राशन की दुकान का शटर तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों का पर्दाफाश किया। 15 कट्टे गेहूं और सूरजगढ़ कस्बे में अनाज के गोदाम से सरसों के 50 कट्टे चुराए थे। भरतपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में चले लाठी डंडों और तेजाब फेंकने से दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। भरतपुर में मोरी चारबाग मोहल्ले में देर रात एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। मोहल्ले में आया युवक दुकानदारों को धमकी देने लगा और मारपीट करने लगा। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के गांव नगला अर्जुन में फसल कटाई को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में चले डंडे और तेजाब फेंकने से दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। कोटा के कैथून थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर बदमाशों ने एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला करने के बाद महिलाओं से मारपीट की। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 1.25 महीने से गुमशुदा युवक की एक होटल में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी। मृतक युवराज गोस्वामी नाकोड़ा नगर का रहने वाला है। झालावाड़ में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने एक युवती की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी ने पिड़ावा पुलिस थाने में आत्मसमर्पण भी कर दिया। करौली के इंडौन सिटी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष की महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। कोटा में पढ़ाई के तनाव के चलते कोटा के ग्रामीण इलाके में 18 वर्षीय स्कूली छात्र ने विषाक्त का सेवन कर सुसाइड का प्रयास किया, लेकिन समय रहते छात्र को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वहीं अजमेर में कच्ची बस्ती कोटरा इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक पिछले 2 दिनों से लापता था। डूंगरपुर जिले के बछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने कंटेनर से 515 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की, जो कि गुजरात भेजी जा रही थी। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के